हाय व्यूअर्स, मैं हूं नीता रावल, मॉडर्न मॉम की देसी कहानियां चैनल से। और आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रही हूं जो मेरी मम्मी बचपन में हमें सुनाया करती थी। इस स्टोरी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन तो है ही, साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट लेसन भी है। तो चलिए पहले स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार दो गांव के बीच में एक जंगल था जिसमें एक बहुत ही खतरनाक सा सांप रहता था। तो जो गांव से रास्ता जाता था उसके बीच में ही वो सांप रहता था। जब भी कोई राहगीर एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जा रहा होता था तो वो सांप उसको काट लेता था। बहुत खतरनाक सांप था। तो लोग उस सांप से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और रास्ता बदल के बहुत दूर से लंबा रास्ता लेकर उनको जाना पड़ता था। पर क्या करें, जान तो सबको प्यारी है, तो सब लोग दूर का रास्ता लेकर जाना शुरू हो गए और उस रास्ते को टोटली उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। अब कुछ टाइम के बाद सांप की उम्र बढ़ रही थी और वो बहुत अकेलापन महसूस करने लगा, क्योंकि पहले गांव के लोग इधर से उधर जाते थे तो उसको काटने में ही चाहे मज़ा आता था, लेकिन मज़ा तो आता था। तो अब वो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया क्योंकि वहाँ कोई नज़र ही नहीं आता था, उस रास्ते पे कोई भी इंसान। वहाँ पास में ही एक साधु महात्मा जी की कुटिया थी, तो वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, यहाँ से तो कोई निकलता ही नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो बताइए मैं क्या करूँ। तो जो साधु महात्मा जी होते हैं वो उसको सलाह देते हैं कि देखो, तुम सबको काटते थे, परेशान करते थे, लोग मर जाते थे, तो क्या करते। इसलिए उन्होंने लंबे रास्ते से जाना शुरू कर दिया है। उनको भी बहुत तकलीफ और दिक्कत होती है। तो ऐसा करो, तुम सबको काटना बिल्कुल बंद कर दो। तुम मुझे वचन दो कि तुम किसी को काटोगे नहीं, तो मैं लोगों को कहूंगा कि अब तुम्हारे उसी रास्ते से वो जाया करें। उनको भी आराम हो जाएगा और तुम्हें भी रौनक हो जाएगी। चलो, लोगों का आना जाना दिखाई देता रहेगा। सांप प्रॉमिस करता है, वचन दे देता है कि हाँ ठीक है, आज से मैं कभी किसी को काटूंगा नहीं और परेशान नहीं करूंगा। तो लोगों को आप कहिए उस रास्ते से आना जाना शुरू कर दें। तो महात्मा जी बोलते हैं सब लोगों को कि भाई अब वो सांप नहीं काटेगा, उसे मुझे वचन दिया है, तो तुम लोग अब उस रास्ते से आया जाया करो। कुछ बहादुर लोग जो होते हैं वो कहते हैं, और जो विश्वास रखते हैं साधु महात्मा की बात पर, वो कहते हैं कि ठीक है। और जब वो वहां से जाते हैं तो सच में सांप उनको बिल्कुल कुछ नहीं कहता, आराम से अपने एक तरफ कुंडली मार के बैठा रहता है और सबको देखता रहता है। तो इस तरह से सब लोगों की हिम्मत बढ़ती है और सभी लोग उसी रास्ते से आना जाना शुरू कर देते हैं। उनको भी वैसे भी वो रास्ता छोटा पड़ता था तो सबको आराम हो जाता है। अब जब लोग देखते हैं कि सांप बिल्कुल कुंडली मार के शांत बैठा रहता है, कुछ कहता नहीं है, तो कुछ शरारती लोगों ने क्या किया कि उसके ऊपर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर ऐसे मारने शुरू कर दिए। लेकिन सांप जो था वो फिर भी बिल्कुल शांत बैठा रहता था, किसी को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि उसने वचन जो दिया हुआ था साधु महात्मा जी को। ऐसे करते करते क्या है कि लोगों की हिम्मत बढ़नी शुरू हो गई और छोटे कंकड़ों से अब लोग पत्थरों पे आ गए। कभी कोई उसको जाके हाथ भी लगा देता था सांप को, कभी कोई उसको थोड़ी सी चपत लगा देता था, मार देता था, कभी कोई उसको पैर से मार रहा है। लोगों की बहुत हिम्मत बढ़ गई क्योंकि सांप शांत बैठा रहता था, किसी को कुछ नहीं कहता था। उसको गुस्सा आता भी था तो बेचारा पी जाता था और किसी को कुछ भी नहीं कहता था। तो लोगों की भी हिम्मत बढ़ गई और लोगों ने उसको परेशान करना शुरू कर दिया। अब एक दिन ऐसा आया कि एक लकड़हारा वहां जंगल में लकड़ी काट रहा था, और जब उसने लकड़ियां काफी सारी इकट्ठी कर ली तो उसको उन लकड़ियों के गट्ठर को बांधने के लिए कोई रस्सी नहीं मिली। उसको पता था ये सांप किसी को कुछ कहता नहीं, तो उसने क्या किया, उसी सांप को उठाकर उसी से अपनी लकड़ियों का गट्ठर बांध लिया। लकड़ियां तो रफ होती हैं और मतलब उससे नेचुरल है कि जो सांप है वो बहुत बेचारा लहूलुहान हो गया, घायल हो गया। अब यही सांप से बांध के गट्ठर जो है लकड़हारा अपने घर पे ले गया, आंगन में पटका लकड़ियों को और सांप को खोल के जंगल में फेंक दिया। सांप बेचारा लड़खड़ाता हुआ, घायल, दुखी अवस्था में, खून खून लहूलुहान हुआ पड़ा, उन्हीं महात्मा जी की कुटिया में जाता है और उनको अपना हाल दिखाते हुए बोलता है कि देखिए, मैंने आपकी बात पूरी मानी, मैंने किसी को भी परेशान करना बिल्कुल बंद कर दिया, किसी को कुछ भी नहीं बोला मैंने, और फिर भी देखिए अब लोगों ने मेरी क्या हालत बना दी है। महात्मा जी बताइए मैं क्या करूं। साधु महात्मा जी ने उसको जवाब दिया कि देखो भाई, मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, फुफकारने से मना नहीं किया था। बस इतनी ही स्टोरी है। अब
आप बताइए कि आपको इस स्टोरी में क्या लेसन मिला, क्या समझ में आया। एंड आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी इस टाइप की कोई ना कोई सिचुएशन ज़रूर एक्सपीरियंस की होगी अपनी लाइफ में। तो नीचे कमेंट्स में अपने अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो आगे भी इस तरह की छोटी छोटी लाइफ लेसन्स की या कॉर्पोरेट लेसन्स की स्टोरीज लेकर आती रहूँगी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय।